हरे कृष्णा। तो संसार में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कैसे हम ज्यादा सहनशील बन सकते हैं, कैसे हमारी सहन शक्ति बढ़ाई जा सकती है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामापायन अनित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। जब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये जो भीष्म है ये तो शरीर नहीं आत्मा है, तुम सिर्फ शरीर को खत्म कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु मैं तो इस शरीर से आसक्त हूं। तो इसलिए भगवान ने कहा, ताम तितिक्षस्व भारत, तो तुमको सहना पड़ेगा। सहना क्यों आसान हो जाएगा हमारे लिए? कैसे आसान हो जाएगा? जब हमारे पास ज्ञान होगा। भगवान उदाहरण देते हैं, 2 उदाहरण इस श्लोक में। शीतोष्ण, ठंड और गर्मी को कैसे सह सकते हैं, सुख दुख और सुख और दुख को। देखिए, जो भक्त, जो व्यक्ति उत्तर भारत में रहते हैं, क्योंकि वहां पे गर्मी भी ज्यादा है और सर्दी भी ज्यादा है। तो जब सर्दी आती है, जैसे अभी तो अक्टूबर का महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सर्दी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम सह लेते हैं। क्यों सहते हैं? क्योंकि हमको ज्ञान है। सबसे पहला चीज, हमारे पास ज्ञान है कि यह सर्दी का मौसम आने वाला है, तो हम तैयारी कर लेते हैं। हमारा मन पहले, हमारा एक माइंडसेट, जो मनोवृत्ति है हमारी बन जाती है। उसके बाद हम तैयारी करते हैं, ऊनी कपड़े, जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं। और सबसे जो हमें एक शक्ति देता है सहने के लिए, वो ये है कि ये ठंडी चली जाएगी, नवंबर से बढ़ना चालू होगी, जनवरी से फिर कम करना, धीरे धीरे वो ठंड कम हो जाएगी। तो हमें ज्ञान है कि ये जो है ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। वैसे ही गर्मी, मई के मौसम में, अप्रैल के मौसम में गर्मी बढ़ेगी, फिर चला जाएगी। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जो सुख है और दुख है उसको कैसे सह सकते हैं कि वो चला जाएगा। तो ये ज्ञान होना कि ये पूरी भौतिक प्रकृति, ये पूरा भौतिक संसार जो है कैसा है, क्षणभंगुर है, ये नश्वर है, ये स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं रहने वाला है। यहाँ परिवर्तन ही एक ऐसा चीज है जो स्थायी रहता है, बाकी सब जो है परिवर्तित होता रहता है। तो हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं, कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। जो अच्छे लगते हैं वो भी चले जाएंगे, जो अच्छे नहीं लगते हैं वो भी चले जाएंगे। कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो एक टफ सब्जेक्ट होता है जो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अगर बिल्कुल नहीं समझ, ठीक है थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके इसको निकाल लो। ऐसे ही कभी हमारे दिन अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि सहने की शक्ति कैसे आती है, ज्ञान से। सबसे पहला ज्ञान। एक उदाहरण और लेते हैं। एक छोटा बच्चा है जो 6 महीने का है, उसको इंजेक्शन लगाई गई। अब इंजेक्शन तो सेम होती है, ऐसा तो नहीं है कि इसको प्लास्टिक की या कॉटन की इंजेक्शन लगाई गई। इंजेक्शन तो इंजेक्शन होती है, लेकिन इसको दर्द होता है ज्यादा, ये रोता है। और वहीं 25 साल का कोई नौजवान है, वही इंजेक्शन जब उसको लगाया जाता है वो रोता नहीं है। क्यों? उसको ज्ञान है कि उसके भले के लिए है ये। एक तो उसको ज्ञान है कि उसके भले के लिए है, दूसरा उसके शरीर में शक्ति है। तो हमको 2 चीजों की आवश्यकता है। एक, ज्ञान की। जो ज्ञान श्रीमद् भागवत, जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया है, उस ज्ञान की हमें आवश्यकता है। कैसे ये संसार और संसार के सारी वस्तुएं, ये सब परिवर्तन होने वाला है, तो इसको हमें सहने के लिए आसान होता है। दूसरा, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। जैसे 25 साल का ये लड़का, जब इसको इंजेक्शन लगा तो इसको इतना दर्द नहीं हुआ, क्योंकि इसके शरीर में शक्ति है, बल है। अगर हमारे अंदर भी आध्यात्मिक बल होगा, अगर हम अपने अंदर आध्यात्मिक बल लाएं, तो हमें भी सहने की शक्ति मिलेगी। तो एक हमें करना है कि गीता और भागवत में जो ज्ञान दिया है भगवान ने और आचार्यों ने, हमें उस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है, तो वो ज्ञान को पढ़ना, समझना। और दूसरा, कृष्ण भक्ति के द्वारा अपने अंदर आध्यात्मिक बल लाना और उस आध्यात्मिक बल को निरंतर बढ़ाते रहना। ये 2 चीजें हमको हमारे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे हम ज्यादा सहनशील हो सकते हैं? एक ज्ञान और एक शक्ति। तो अगर हम ये अपनाएंगे मार्ग, तो बड़े से बड़ी विपत्ति अपने संसार में, अपने जीवन में आने वाली बड़े से बड़ी विपत्ति को हम बड़ी आसानी से सह सकते हैं। सिर्फ सह ही नहीं सकते, उसको उसमें से कुछ अच्छा उपयोग
हम कर सकते हैं और भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।